मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम, सेक्शन 164 ACRPC। तो सेक्शन 357 CCRPC में क्या है, ऑल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल शुड प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू रेप विक्टिम। तो हर एक हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है रेप विक्टिम के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल कैन नॉट रिफ्यूज ट्रीटमेंट टू रेप विक्टिम, प्राइवेट हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता। पुलिस इंटीमेशन टू बी मेड इमीडिएटली, तुरंत पुलिस इंटीमेशन करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। आगे क्या पर्पस है रेप विक्टिम के एग्जामिनेशन का, हम सर्च करेंगे फिजिकल साइन कि वह क्या कोरोबरेट कर रहे हैं विक्टिम की हिस्ट्री के साथ ही साथ हम कलेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे ऑल ट्रेस एविडेंस फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस। आगे हम ट्रीट करेंगे विक्टिम की इंजरी को, स्टडी को, प्रेगनेंसी को यदि हुई हो तो। आगे प्रिवेंट करेंगे विक्टिम के साइकोलॉजिकल डैमेज को। आगे आएगा कि क्या प्रिंसिपल है, क्या स्टेप फॉलो की जाती है। सबसे पहले फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाता है, इन्फॉर्म कंसेंट लिया जाता है एग्जामिनेशन के लिए, एविडेंस कलेक्शन के लिए, पुलिस प्रोसीजर के लिए। अगर फीमेल कंसेंट नहीं दे रही है तो हमें प्रोसीजर नहीं करना। आगे है डिटेल हिस्ट्री टेकिंग, डिटेल में हिस्ट्री लेना है। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या करेंगे, जनरल एग्जामिनेशन, लोकल एग्जामिनेशन, परवेजाइनल एग्जामिनेशन, एज एस्टिमेशन, फिजिकल, डेंटल, रेडियोलॉजिकल मेथड द्वारा। ये तभी करेंगे इफ रिक्वेस्ट बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। आगे है एविडेंस को कलेक्ट करेंगे एज पर प्रोटोकॉल। आगे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, प्रोविजनल क्लिनिकल ओपिनियन बनाएंगे, और फिर बाद में जो बना हुआ है ओपिनियन और जो कलेक्ट करें हैं सैंपल, उन्हें पैक करेंगे, सील करेंगे और हैंडेड ओवर द कलेक्ट एविडेंस को हम पुलिस को देंगे। आगे फिर ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे और टेस्ट करेंगे प्रोफाइलेक्सिस देंगे काय के लिए, STD, HIV, हेपेटाइटिस बी, प्रेगनेंसी यदि हुई हो तो प्रोफाइलेक्सिस देंगे या ट्रीटमेंट देंगे। अब बात की जाए और क्या करेंगे, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट और काउंसलिंग करेंगे। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे विक्टिम को, और एडवाइस टू फॉलो अप और या फिर रेफरल टू फर्दर हेल्प लीगल सपोर्ट देंगे। आगे है, अभी हमने देखा था कि उसमें हिस्ट्री लेते हैं, तो हिस्ट्री में कैसी, हमें फुल डिटेल में हिस्ट्री लेनी है। जैसे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, मतलब मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री लेनी है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेनी है, मैरिटल स्टेटस, ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ वेनरल डिसीज, हिस्ट्री ऑफ इंसिडेंट, क्या क्या हुआ था, रजिस्टेंट ऑफर्ड, बात किया है या फिर लोकल बासिंग तो नहीं की है। आगे आएगा हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, तो सेक्सुअल वायलेंस की हिस्ट्री लेना है। ये हिस्ट्री में क्या क्या लेंगे। आगे है जनरल एग्जामिनेशन में क्या क्या करेंगे, तो हम जनरल एग्जामिनेशन में पूरी बॉडी में क्या कोई एक्सटर्नल इंजरी है तो उसे नोट करेंगे, जैसे बाइट मार्क है, क्या स्क्रैच है, क्या कंट्यूजन है, उसे नोट करेंगे। आगे है स्टेन, जैसे कुछ भी स्टेन है जैसे सेमाइनल, ब्लड, मड शुड बी नोटेड, और उनका स्वेब लेंगे और प्रिजर्व करेंगे। फिंगर नेल फॉर एनी डैमेज एंड फिंगर नेल स्क्रैपिंग लेते हैं। आगे आएगा जनरल बिल्ड देखेंगे, गेट देखेंगे फीमेल का। आगे मेंटल कंडीशन क्या है, क्या वह इंटॉक्सिकेशन में है कि क्या वह ड्रग के इफेक्ट में है, तो ये चेक करेंगे जनरल एग्जामिनेशन में। आगे आता है लोकल एग्जामिनेशन, तो यहाँ प्यूबिक हेयर मेटेड है या नहीं है, क्या उनमें सेमाइनल स्टेन है, उसमें सेमाइनल स्टेन है तो वह मेटेड है और नोट। प्यूबिक हेयर की कंबाइनिंग प्रिजर्व करेंगे, मतलब कि उसमें कटिंग हेयर भी लेंगे और साथ ही साथ कोम्ब करके जो हेयर है उनको प्रिजर्व करेंगे, कहीं अक्यूज के हेयर तो नहीं आ गए। आगे जाएगा इंजरी ऑन द इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई और लेविया को नोट करते हैं। आगे आएगा पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, तो इसमें क्या होता है, एग्जामिनेशन में हम किसका एग्जामिनेशन करेंगे, लेविया मेजोरा, माइनोरा, हाइमेंटियर को देखेंगे, पेरिनियम, और इसमें रिकॉर्ड करेंगे कि क्या कोई इंजरी है, क्या एवरेशन, कंट्यूजन क्या है, क्या इंजरी है उसे नोट करेंगे। एविडेंस एंड टेंडरनेस तो नहीं है, और कुछ एविडेंस जैसे टेंडरनेस है, क्या इन्फ्लामेशन है, क्या रेडनेस है, टीयर है, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सीमेन है क्या, ये नोट करेंगे। आगे है वेजाइनल एग्जामिनेशन, हमें स्टेराइल स्पेकुलम से डन करते हैं, और पर वेजाइनल एग्जामिनेशन जरूरी नहीं है चिल्ड्रन में और यंग गर्ल में, यदि वे
यदि उनमें कोई भी हिस्ट्री नहीं है, मतलब उन्होंने हिस्ट्री नहीं दी है पेनिट्रेशन की और कोई भी हमें विजुअल इंजरी नहीं दिख रही है, तो उसमें पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन जरूरी नहीं है। आगे हम 2 स्वेब लेंगे वेजाइनल बोल से और पोस्टीरियर फोर्निक्स से। आगे है हाइमेन टीयर को एग्जामिनेशन करते हैं ग्लिस्टर कीन रोड द्वारा। आगे है माइक्रो इंजुरी को हम डिनोट करेंगे, किससे देखेंगे, टॉल्यूडिन ब्लू टेस्ट द्वारा हम नोटेट करेंगे, तो हमें ये अच्छी से दिख जाएगी इंजुरियाँ। आगे है कोल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन फॉर इंजुरी, बुडलेम्ब एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें हम कोई फॉरेन डेब्रिस है क्या, कोई सीमेन के कोई स्टेन जो है उसको बुडलेम्ब एग्जामिनेशन से देखते हैं स्किन पे। तो ये हो जाएगा। आगे हो जाएगा कलेक्शन ऑफ सैंपल। तो क्या सैंपल कलेक्ट करेंगे, तो वेजाइनल स्वेब लेंगे, एनल स्वेब लेंगे, ओरल स्वेब लेंगे। वेजाइनल स्वेब कब लेंगे, जब पीनो वेजाइनल इंटरकोर्स है। एनल स्वेब जब पीनो एनल हो। ओरल जब पीनो ओरल हो। अब ब्लड लेंगे, यूरिन लेंगे, तो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भी यूरिन लेते हैं। आगे फिंगर नेल स्क्रैपिंग, लूज प्यूबिक हेयर को लेंगे या फिर कट करेंगे प्यूबिक हेयर को, इसमें हम डीएनए डिटेक्ट करते हैं। आगे आ जाएगा हेयर फाइबर्स, ब्लड स्टेन ऑन द बॉडी और क्लोथ पे डिटेक्ट करेंगे। सर्वाइकल मटेरियल फॉर गोनेरिया। आगे आ जाएगा सैंपल डिपेंड करते हैं, तो सैंपल डिपेंड करते हैं कि क्या वह हमें प्रूफ देंगे, मतलब कि वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ असॉल्ट, टाइम कितना होगा, टाइम लैप्स बिटवीन असॉल्ट और एग्जामिनेशन के बीच जितना जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी एफिकेसी कम होती जाएगी। तो क्या वह सैंपल इस पर भी डिपेंड करेगा, क्या उन्होंने बात कर लिया या वॉश कर लिया है, उस पर भी डिपेंड करेगा, और नेचर ऑफ असॉल्ट पे भी। आगे है कि जो रिपोर्ट है फीमेल जो है, यदि उनको विदिन 4 डे रिपोर्ट करना है। जो फाइंडिंग होती है आफ्टर 3 डे वह ग्रेटली रिड्यूस हो जाती है 3 दिन के बाद। हाउएवर इट इज़ बेटर टू कलेक्ट एविडेंस विदिन 4 डे, फिर भी हम 4 डे के अंदर एविडेंस कलेक्ट करेंगे। अब जैसे स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं, अपन ने क्यों बोला, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ केवल ओनली 3 डे तक आइडेंटिफाइड होते हैं। अब जो 3 दिन के बाद जो हम टेस्ट करते हैं तो वो हम सीमेन को चेक करने के लिए कर रहे हैं, ना कि स्पर्मेटोजोआ के लिए। आगे है जो एविडेंस है आउटसाइड द बॉडी सच एज क्लोथ हुए, तो उनको हम 4 दिन के बाद भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने कंप्लीट करा एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम। थैंक यू।